गुड मॉर्निंग, राम राम सबको। सुबह का राम राम। तो मैं आ गई हूँ अपने मम्मी के घर से वापस अपने घर पे। तो भाई अभी सुबह के हो रहे 6:45। तो मैं सो के उठी हूँ थोड़ी देर पहले। और क्या बोलते हैं, पानी पूनी पी लिया मैंने। अब बनाऊँगी मैं खाना खुना। तो क्या बोलते हैं भाई, सभी को पानी पीना चाहिए सुबह सुबह, गर्म पानी में इतने गिलास। तो भाई ये भेज रही हूँ रोनिका के लिए सामान बस में, और ये रहा सामान इधर इसमें। तो भाई ये बस जाती है नहान, ये सामान जाएगा मेरा दधाऊ तक। तो भाई हम आए हैं अपने किसी के मतलब गांव के लोग हैं, कोई यहाँ रहते हैं गांडधार में, बंगाइनी माता के मंदिर से थोड़े अगले साइड को यहाँ को बोलते हैं गांडधार। तो ये है हमारे गांव के, यहाँ थोड़े मतलब मिसहैपनिंग हुई थी, ट्रेजरी हुई थी यहाँ किसी की मतलब। तो उनके घर आए हम। ये देखो यहाँ का व्यू दिखाते हैं। ये देखो गाइस, ये रही बंगाइनी माता पार सामने दिख रही होगी आपको। ये देखो गाइस बादल आ रहे हैं, और ये है बगीचा इधर नीचे। देखो कितना बढ़िया है। तो ये है हमारे गांव के लोग सारे आए। ये देखो सारे आए गए जी। तुम आए थे यहाँ इनके घर पे। तो ये लोग सब आए भाई यहाँ पे। हमारे बहुत अच्छा रिवाज है भाई, अगर गांव में कुछ ऐसी बात होती है, दुख में सुख में, तो शामिल होते एक दूसरे के घर में दुख बांटने के लिए। तो तब आए जी हम यहाँ पर। तो ये बेटा है, हमारा बेटा लगता है। तो इनके मम्मी थे जो वो एक्सपायर हुए, तो यहाँ आए थे हम इनके पास। तो हमारे बहुत अच्छा रिवाज है भाई, सारे आते हैं गांव के लोग दुख बांटने के लिए। कर तो कुछ नहीं सकते इस बात का, पर अच्छा लगता है अगर मतलब एक दूसरे के घर जाते हैं, है ना जी? आते हैं ना हमारे हमारे ये रीति रिवाज सब जाते हैं, सब जगह हेल्प भी करते हैं गांव में। हमारे बहुत अच्छा रिवाज है, शादी ब्याह हो चाहे किसी के घर में ट्रेजरी हो, तो मतलब गांव के लोग सारे हेल्प करते हैं भाई हर चीज में। तो हमारे बहुत अच्छा रिवाज है। तो ये रहा इनका इस तरह का घर बना हुआ, बहुत अच्छा है। यहाँ पे एकांत जगह, बहुत शांत जगह है। तो बढ़िया घर जो मेरे। तो ये भाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ पे। ये है भाई हमारी मतलब बेटे की बहू है ये, तो हमारी लगी है नातिन। ये है इसका बच्चा, और ये भी है इधर इनके बहू बेटा। नहीं बढ़िया तो है सब कुछ, हमारे गांव में ऐसे ही होता है जी। बढ़िया घर है। ये देखो ये भी बेटा है जी हमारा। हेलो बोलो हेलो। ये देखो भाई छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भी है यहाँ पर, छोटे छोटे बच्चे हैं। तो हम आए थे भाई गाड़ी करके यहाँ के लिए, फिर अभी गाड़ी वाला ऊपर सड़क में, अभी हम बैठे हैं इनके पास, फिर थोड़ी देर में हम चले जाएंगे। तो ये जितनी लेडीज आई है, हम एक ही गांव के सारे, और हम सारे हरिपुरदार में रहते हैं। इनमें से 3-4 लेडीज आई नहीं है किसी कारणवश, उन्होंने भी आना था, वो किसी कारण से आ नहीं पाए। अपनी जमीन का ये देखो, ये नाशपाती है और ये आड़ू है। ये आड़ू है, ये मैंने खा दिया भाई आधा। तो ये आपको दिखा रही हूँ, ये नाशपाती है, बहुत सारी लगी हुई है भाई। और ये इधर चुलू है पार को, इसमें भी है। ये देखो, ये देखो गाइज। तो अब चले हम वापस घर की ओर। बहुत चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी भाई हमारे को सड़क तक। और ये बेटा आ रहा है हमारे को छोड़ने कि भाई चाची आपको थोड़ा ऊपर तक छोड़ते हैं। तो ये हमारे को बेचारे छोड़ने आ रहे हैं। तो इनके मम्मी थे वो, जिनकी डेथ हुई थी अभी कुछ दिन पहले, मतलब 6-7 दिन हो गए, कल 8 दिन होंगे। तो फिर आए थे हम इनके पास। ये बोलते हैं आपको ऊपर तक छोड़ते हैं भाई हम। ये देखो एक घर इनका ये यहाँ पर भी है। तो ये देखो गाइस नया फल, इसको बोलते हैं हम अच्छियों, अच्छियों। ये देखो नेचुरल फ्रूट, कुछ नहीं, बहुत बढ़िया होता है भाई, सारी बीमारियों के लिए भाई। हमारे में पता नहीं तभी है इतनी जान आज भी, हम ये फल खाते थे। ये देखो गाइस, ना कोई इसमें खाद ना कोई इसमें केमिकल, और टेस्ट इतना कि बता नहीं सकते भाई कुछ। तो अब हम वहां से आ गए भाई, जहाँ गए थे, जहाँ ये नीचे रहते हैं
तो एक मकान इन्होंने ये बना रखा है यहाँ पर जी। और आगे से देखो कितने फल फ्रूट है, ये सारे फल फ्रूट है भाई। कोई सेब का पौधा है, कोई पल्लम, कोई चुलू, पता नहीं क्या क्या है। और ये इनका अंदर का व्यू दिखाते हैं। यहाँ पे इनके मेहमान लोग रुकते हैं भाई, अपने आप ये नीचे रहते हैं दूसरे मकान में। और ये देखो जी बहुत सुंदर मकान बना रखा है भाई। और ये है बिल्कुल एकांत सी जगह में, खूब बढ़िया बगीचे, सब कुछ बढ़िया है इनके पास। ये देखो बहुत सुंदर बना रखा है भाई। ये देखो जी बहुत अच्छा बना रखा है भाई। ये देखो जी, ये देखो भाई। तो भाई ये बेटा है ना, तो ये इनकी वाइफ है। ये बेचारे पिछले साल एक्सपायर हुए। ये बहुत छोटी उम्र के थे, अभी बहुत कम उम्र में गए। ये पिछले साल 1 साल भी नहीं हुआ नहीं शायद अभी इनको, तो मतलब 1 साल भी अब होने को होना शायद। फिर अब इनके मम्मी गुजर गए। ये देखो गाइस ध्यान से देखो, क्या पता कोई आप लोग जानते हो इनको। ये थे जी। चलो क्या कर सकते हैं, भगवान के आगे तो किसी की नहीं चलती। भाई कैसा लग रहा है चढ़ाई चढ़ते हुए आप लोगों को? बहुत बढ़िया लग रहा है। पुरानी यादें ताजा हो रही है। पहले भाई ये लड़की है इधर हमारी, एक और स्कूल से पढ़े, ये खूब चढ़ाई चढ़ रखी इन्होंने वहाँ पे। इधर से हम लकड़ियाँ ढोने जाते थे, लकड़ी भी ले जाते थे यहाँ से, नहीं तो खाना भी नहीं शाम को मिलता था। मैं भी गई हूँ जी 1-2 बार। ये भी गए जी 1-2 बार। सही बोल रहे हैं, तो जी बुआई की चढ़ाई चढ़ रखी है भाई। हम ब्योंग में तो डो नहीं रखे, हरिपुरदार में तो पिकअप के हिसाब से डो रखे। लकड़ी मैंने भी खूब ले आ रखी है। तो अभी जाना है भाई हमने बहुत ऊपर कहीं सड़क के लिए, और वहाँ गाड़ी खड़ी है। फिर दिखाएंगे आपको तब जब हम सड़क में पहुंचेंगे। शेर भालू मिलेंगे तो हेलो हाय करना पड़ रहे। ये देखो भाई, तेन क्या बोल लो पांडे जादू ने सुना उठे शुद्ध। तो हम पहुंच गए भाई गाड़ी के पास वापस। ये देखो सब्जी ले ये भाई सब्जी देने वाली लड़की यहाँ पर हमेशा सब्जी खा ली थी। हाँ जो गाय खे खा लिया थोड़ी ठीक है, गाय है तो 5-6 जोड़ी गाय माड़ी चीज थोड़ी होती है, गाय तो माता है। मुइश ने चाहिए बोले कुड़िया जाए, बोले गाँव से बढ़िया ना। ये देखो भाई कैसे बांट रहे सब्जी आपस में। ये है यहाँ पे दुकान। गाइस मम्मा लाए आज हमारे लिए आड़ू, जो कि दिए हैं इनकी बहन ने। हाँ तेरे माँ से लेके आए थे भाई दुकान में। मन्नू टेस्टी आड़ू। ये भी आड़ू कैसा है? मासी को थैंक यू बोलो, मासी लेके आए थे। बोलो थैंक यू मासी। इसमें थैंक यू मासी। आयशा आप बोलो थैंक यू। आप बोलो आयशा। थैंक यू मासी। आड़ू तब नहीं देगी और भी नहीं हो। थैंक यू मासी। तमीज से थोड़ा माची ले छिलका खा पहले। थैंक यू बोल मासी को इसमें। तब तक नहीं मानते जब तक बोल नहीं देते। हाँ तो बोलो नहीं मानती। थैंक यू मासी। हेलो गाइस, तो मैं जा रही हूँ आज लड़ झगड़ कर सोलन। प्यार से मैंने बहुत पूछा, लेकिन मेरी मम्मी को ईगो आ गया था। मैं छोड़ो जाने दो, मैं जा रही हूँ, बाय। तो जो ये लोग समझते हैं कि हम नालायक बच्चे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि हम बहुत ही अच्छे बच्चे हैं। आंटी मैं आपके मुंह से सुनना चाहती अच्छे हूँ। नहीं लगते, ये कहते तो भाई ये जरका के घूमने जा रही है। किस किस के बच्चे जाते जरका के घूमने के, मैंने घूमने जाना है। जरका के जा रही है भाई के मैं लड़ झगड़ के जा रही हूँ और मेरी बाजू फिर भी नहीं छोड़ी जा रही। मैं तो भाई इसको रोक रही कि तू नहीं जा, फिर ये जा रही। मैं नहीं जा रही। बस जा रही है साक्षी। मेरी बस तो भाई ये सोलन जा रही है जबरदस्ती। मैं जब नहीं भेजना चाह रही हूँ कि यहीं रहे, काम है नीचे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं खिलाने को, दुकान है संभालने देखो, को। जब वो 2 तो छोटे भाई छोटे क्यों बच्चे, जाना है फिर? जब वो 2 छोटे छोटे बच्चे जब मैं भाई पाउटा संभाल रखना सकती हूँ चाहिए तेरे को, कोटा तो में, कोटा में रह तो करना मेरी पड़ना मम्मा भी चाहिए। संभाल सकती है उनको, है ना भाई। मैं तो मम्मी मटेरियल बन गई। आज मेरे अपने बच्चे होंगे तो मेरी सास तो बहुत खुश नसीब होगी। उनके सुसु पट्टी साफ मैं खुद कर दूंगी, अपनी सास को बिल्कुल वो नहीं दूंगी कष्ट। तो मेरे को क्यों दे रही यार फिर?
आप तो अपनी मम्मी है ना फिर। तो भाई साक्षी जा रही है सोलन और ये मेरे से लड़ झगड़ के जा रही है। मैं इसको मना कर रही थी कि नहीं जाना नहीं जाना, फिर भी ये जा रही है। मैंने बहुत कोशिश की प्यार से अपनी मम्मी को समझाने की, वो नहीं समझे। तो मुझे एक लास्ट ऑप्शन यही दिखा कि मुझे लड़ झगड़ के जाना है, क्योंकि मेरी जब मेरी शादी होगी, मुझे नहीं पता मेरा पति सास ससुर कैसे मिलेंगे। तो शादी से पहले जितना हो सके घूमो। मैं लड़के को सभी को यही एडवाइस दूंगी। बाय साक्षी। तो साक्षी चली गई है गाइस सोलन घूमने के लिए। तो साक्षी बोलती है कि मम्मी मेरे को भी जाने दो कुछ दिन के लिए घूमने, अंदर ही अंदर भी क्या करना है भाई। मेरे को भी लगा कि चलो कोई बात नहीं, बच्चे खुश हो जाते हैं 2-4 दिन के लिए, इसको भी घूमना फिरने जाने दो। तो फिर मैं सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी है। तो ये घूमने के लिए जा रही है अपने फ्रेंडों के पास सोलन। और जो जहाँ जा रही है, जिस फ्रेंड के घर जा रही है, उसकी मम्मी भी जा रहे, तो उनके साथ भेज रही हूँ मैं सोलन। तो वो भी जा रहे हैं अपने बच्चों को मिलने के लिए। फिर साक्षी भी गई उनके साथ। तो साक्षी उनके घर रुकेगी भाई 2-3 दिन। तो गाइस मैं करूँगी आज इस सूट की कटिंग। भैया काफ़ी दिन से पड़े हैं किसी के सूट, तो मैं अभी कटिंग करूँगी इसकी। मैंने प्रेस कर दिया है, इसमें थोड़ा सीधा सीधा कर रही थी मैं कपड़े को। और कमीज़ इसकी ये रही, इधर कुछ इस तरह की है कमीज़। तो मैं अभी सिल दूँगी इसको, शाम तक मतलब तैयार हो जाएगा अगर लाइट रही तो। फिर उसके बाद मैं ये वाला सूट सिलूँगी। तो ये भी गाइस उनका ही है जिनका ये है। एक मैंने उनका सिल के रखा हुआ है कब के, और 2 सूट ये है। इसमें भी अभी मैं प्रेस करूँगी थोड़ी सी देर में। पहले इसकी कटिंग करूँगी, फिर सिलूँगी, फिर इसमें प्रेस करूँगी, फिर कटिंग करूँगी, फिर सिलूँगी। फिर आपको तीनों सूट तैयार होके दिखा दूँगी। एक तो मैंने बहुत पहले सिल के रखा है पर वो लेके नहीं गए भाई। तो मैं सोच रही मैं तीनों सूट क्यों ना इकट्ठे तैयार करके रख दूँ, फिर उनको फ़ोन करूँगी कि भाई अपने सूट ले जाओ। तो उसके बाद लगाऊँगी मैं बच्चों के नंबर। किट्टू और साक्षी का एक एक सूट उनका भी सिल दूँगी फिर मैं। तो भाई अभी मुझे सिलना ही पड़ेगा। और ये रही गाइस प्रेस, मैंने प्रेस कर दी है इसमें, क्योंकि कपड़ा सलवटेड होती है ना कपड़ों में, तो सीधा हो जाएगा इससे। तो फिर सिल दूँगी। पहले तो बहुत आलस लग रहा था, फिर लगा नहीं सिलने तो है ये भाई। फिर बच्चों के भी है 2-3 सूट सिलने को, इनके भी सिलने पड़ेंगे। तो रेस्ट तो कम ही मिलता है मुझे। सूट सिलने, ग्राहक आते हैं तो सामान दिखाना दुकान में, इधर उधर बिखराते हैं, फिर वापस रखना उसी जगह में जहाँ से निकाला है। दिन भर की भाग दौड़ इधर उधर की भी रहती है। तो कल गए थे हम कहीं पर, तो क्या बोलते हैं वहाँ से तो के आ गए थे हम रात को। तो फिर अभी थोड़ी देर में सिलती हूँ सूट को। आज तो मेरे को बहुत याद आएगी साक्षी की, क्योंकि वो सोलन चली गई भाई। काम भी सुनती है, चाहे 10 बार उसको बेचो काम से तो जाती है। बीच में थोड़ा बकवास तो करती है मेरे लिए, पर मजाक मजाक में टाल देते हैं। फिर हम दोनों थोड़ी देर के लिए गुस्सा होती है, थोड़ी देर के लिए मैं गुस्सा होती हूँ। पर भाई साक्षी की याद बहुत आएगी, क्योंकि साक्षी चली गई सोलन। तो फिर मैं दुकान में अकेली, किट्टू है तो है घर में, पर किट्टू थोड़ी बीमार हो रही है आज, तो किट्टू दुकान तो ना आ पाएगी आज। और बच्चे हैं उसके साथ अंदर, क्योंकि बारिश हो रही भाई। तो यहाँ तो गाइस बहुत बारिश हो रही है हरिपुरदार में आज। तो आप बताओ आपके शहर में कहाँ कहाँ बारिश हो रही है भाई, गांव में शहर में। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है। अब रोज़ बारिश होगी यहाँ पे, तो ऐसे ही चलता रहेगा बारिश का सिलसिला। तो गाइस आज का ब्लॉग होता है यहीं पर ख़त्म। फिर मिलते हैं कल के ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। और आपको मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना। और जी एक बात और, कोई पूछ रहे थे मेरे से, कईयों का सवाल कुछ होता है, कईयों का कुछ होता है, तो मैं चलो फुर्सत से बता दूंगी सब कुछ। पर कोई कल के ब्लॉग में पूछ रहे थे कि भाई आपके गांव का नाम क्या है। तो मेरा गांव है मतलब मायका पूछ रहे थे जहाँ मैं मायके में गई थी। तो मेरा मायका ऐसे सिरमौर से ही है। मेरा ससुराल भी सिरमौर में पड़ता है और मायका भी मेरा सिरमौर में पड़ता है। तो ये है हरिपुरदार से 35 किलोमीटर दूर।
तो ये पड़ता है सिलाई क्षेत्र में, लानी बोराड़ सिलाई में आता है मतलब ये। तो लानी बोराड़ है। तो लानी बोराड़ का मतलब है भाई कि एक गांव लानी है, एक गांव बोराड़ है, आसपास में फिर दोनों गांव के नाम इकट्ठे आते हैं। तो मेरा मायका है बोराड़ से। और जो मैंने दीदी का घर दिखाया था आपको, और क्या बोलते हैं दीदी का गांव दिखाया था थोड़ा सा, उस पर भी कोई पूछ रहे थे कि ये आपके दीदी के गांव का नाम क्या है। तो मेरी दीदी का गांव पड़ता है किणु पनौंग में, मतलब यहाँ से कम से कम 20-25 किलोमीटर होना शायद, मेरे को प्रॉपर पता नहीं है भाई कि कितना किलोमीटर, पर ये है कि 15-20 किलोमीटर तो है ही है। और किनु पनौंग में पड़ता है, गांव का नाम है सिदोटी। सिदोटी पनौंग ऐसे बोलते हैं, मतलब वहाँ को पर सिदोटी बोलते हैं, जहाँ दीदी रहते हैं वहाँ को सिदोटी बोलते हैं गाइज। तो दीदी मेरे बेचारे बहुत बीमार है। कल आई थी भाई, मैं पहले मम्मी के घर गई मिलने, फिर वहाँ से आई दीदी को मिलने। दीदी मेरे बहुत पहले से बीमार है। मम्मी को तो अभी 1 साल होने वाला है, दीदी को तो 4 साल हो गए बिस्तर में पड़े पड़े। भाई ये तो ऊपर वाले के हाथ में है, पता नहीं कब किसी को क्या बीमारी लग जाए। फिर मैंने दीदी को नहलाया। भाई रोज़ तो हम भी नहीं जा सकते कि चलो जब कभी जाते हैं फिर कर देते थोड़ा बहुत जितना होता है, नहाना नोना करा दिया, बाकी तो उन्होंने खुद ही करना है। उनकी बहू बहुत अच्छी है, वो अपने बच्चों को भी देख रही, इतना लोगों का आना जाना रहता है उनको भी देखती है, साथ में दुकान भी है घर में गांव में, वो भी चलाती है। छोटे छोटे 3 बच्चे भी है उसके पास, उनका भी देखती है। और गाय भी है रखी हुई, गाय का भी देखती है। अपने सास ससुर की सेवा भी करती है। तो भाई कई बार नहीं भी मिलता है उसको मौका रोज नहलाने का, तो फिर मेरे को लगा परसों कि चलो मैं नहला देती हूँ। भाई वो उस टाइम खाना खुना बना रही थी, तो इस करके गाइज तब मैं नहला रही थी दीदी को। भाई मैं नहला के जाऊँगी हरिपुर धार। फिर उसके बाद मैं आ गई थी। बाकी बहू उनकी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से सेवा पानी करती है अपने सासू की। ऐसे तो 5 साल से बिस्तर में पड़े हुए हैं। आज की बहू है तो 2 दिन भी चिढ़ जाती है भाई सेवा करने में। अच्छे भले की सेवा नहीं करते, बिस्तर में पड़े की तो कहाँ ही करते आज की डेट में। तो बहू उनको भी बहुत अच्छी मिली है, और मेरे मम्मी को भी बहुत अच्छी मिली है। मेरे भाभी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा सेवा कर रहे हो मेरी मम्मी। हेलो दीदी, पहुंच गए मेरे से मिलने। दीदी कितनी प्यारी है भाई इनके में, देखो ये रह ही नहीं सकते मेरे बिना, और मैं भी नहीं रह सकती इनके बिना। पर इन्होंने ना गाइस कुर्ता बहुत सुंदर पहन रखा है भाई। ऐसे बोलो इसको दे दो ये वाला कुर्ता। ले पूरे कमरे जरा दीदी दिखाओ तो लड़की यार, सूट दिखाओ, ये तो कर रखा है बंद। ये देखो भाई इन्होंने ना किसने लेने, इन्होंने ना गलीचे बेचने को ला रखे है और सस्ते में दे रहे, हाफ रेट में खरीदा इन्होंने। 1000 का बेच 500 में रहे। किसने लेना? बोलो तो मेरे को क्या पता है भाई। दीदी आगे ड्यूटी करके बहुत अच्छे भाई है ड्यूटी के मामले में पंक्चुअल। तो अपनी ड्यूटी करके आगे, और इतनी बारिश हो रही गाइस, फिर भी बारिश में ड्यूटी करके आ गई बंदी। तो ऐसे होने चाहिए भाई ड्यूटी वाले बंदे, है ना, परफेक्ट बिल्कुल। तो दीदी बारिश कैसे हो रही थी? पार को ज्यादा हो रही थी। तो भाई दीदी देख रहे हैं सूट, ये बोलते हैं हमें तेरे लिए एक सूट लेती हूँ, क्योंकि मैं चंडीगढ़ गई थी, मैं वहाँ से नहीं लेके आई, तो फिर ये मेरी दुकान से सूट ले रहेगा इसमें लिए। वाह भाई देखो ये इनकी ओर से मेरे लिए सूट, देखो गाइज कितना सुंदर सूट छांट रहे मेरी ओर से ना। भाई मेरे को नहीं चाहिए, मैं तो मजाक कर रही हूँ भाई। मैं तो ये लूंगी जो आपने पहन रखा है बहन। भाई मेरे को तो ये पसंद आ रहा जो इन्होंने डाल रखा सूट। देखो गाइज कितना सुंदर सिल रखा, इन्होंने खुद से सिल रखा। और कमरो दीदी अगर किसी ने इस तरह के सिलाने गला दिखाना दीदी इसका बना हुआ, ये देखो गाइज कितना सुंदर गला बना है। और बाजू देखो। तो अगर किसी ने इस तरह के सूट सिलाने, भाई मैं भी सिलती हूँ, ये भी सिलती, पर उसके एक्स्ट्रा। तो भाई आज मैं ये सूट सिलूंगी, इसमें मैंने प्रेस कर रखी है, ये देखो ये। और बाहर से भाई मेरे को अपनी भाभी दिख रहे आते हुए। अब नहीं पता मेरे लिए क्या ला रखा है, तो खाली ना गाइस, अब नहीं पता क्या ला रखा है उन्होंने मेरे लिए। खाली आ रहे भाई। ठीक है, बाकी सब ठीक कर है, ठीक है। तो भाई ये है मेरे भाभी, ये गए थे शिमला, तभी आए खाली आप गए, क्योंकि मैंने सोचा भाई घर से आया तब तो मेरे लिए लस्सी लाते, सब्जी लाते, कुछ भी ला सकते थे भाई। फिर तो ये आए शिमला से। अभी तो फिर पर को जाना पड़ेगा हमारे को इनके घर। बीमार क्या
तवारे बोलो तब कुछ खाने को लेना पड़ेगा। जाना पड़ेगा, क्या करना, जाना पड़ेगा। और घी गुड़ घी खाना है गाइस, जिन्होंने जून जुलाई के महीने में इतनी गर्मी में। कितने तारीख है दीदी आज? 22 जून है। तो भाई देखो भाभी को चाय बना दी मैंने और मैं भी पी रही हूँ। मेरे को चाय मना है फिर भी मैं चाय पी रही हूँ। देखो गाइस ये दीदी थक के आ रही, इनको भी चाय पिलाएंगे अभी। ये थोड़े शर्मीले से है भाई, छुपते छुपते चाहे जो मर्जी हो जाए। तो गाइस हम जा रहे हैं कहीं हल्दी मेहंदी में भाई, तभी हमने एक जैसी ड्रेस पहन रखी है। तो फिर आपको दिखाते हैं कि कहाँ जा रहे हैं हम। भाई जा नहीं रहे हम ना मजाक कर रहे थे। ये ना कुदरत से हमने ऐसे ड्रेस पहन रखी है। तो दीदी ने भी कुदरत से पहनी है, कृष्णा ने भी कुदरती पहनी है, मैंने भी कुदरती पहनी है। देखो कितनी फिर मिले हैं हम एक जैसे तीनों। तो गाइस मैं मजाक में बोल रही थी कि हम जा रहे हल्दी मेहंदी में, तो उस पे नहीं जा रहे हम। ये तो कुदरत हमारी ड्रेस एक जैसी मिल गई है भाई यहाँ पर। तो भाई इतनी बारिश में ये भी आ रही है अपनी ड्यूटी में, अपनी ड्यूटी संभालने। देखो भाई इतनी बारिश हो रही है, इसकी मशीन कलेक्शन में आई है। बहुत बारिश हो रही जी बाहर, भयानक वाली बारिश हो रही भाई बाहर। फटते। तो फिर मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस, दीदी बाय बोलो। तो भाई मेरा जो ब्लॉग देखते हैं तो मेरी गलती को इग्नोर करके मेरे ब्लॉग जरूर देखो, जरूर और कमेंट शेयर भी जरूर करो। थैंक यू।